बोध होता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ प्रभु ही है। प्रभु कितना आनंद है, हम प्रभु से बात कर रहे हैं, हम प्रभु को देख रहे हैं, मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान। हर समय भक्त को परमानंद की प्राप्ति होती है। बोले तुम्हें कभी कोई दुख छू नहीं सकता। जैसे एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें जल भरा है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, डंडे से घड़े को फोड़ दिया गया तो सूर्य पर का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसे ही तुम हो। ये घड़ा है शरीर, माया रूपी जल भरा हुआ है और इसमें आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसे तिल तिल काट दिया जाए तो भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ममता होने के कारण दुख पड़ रहा। सच्ची सब दुख की जड़ ये शरीर से प्यार होना है। दुख की जड़ शरीर से प्यार होना। करे घटावभास को भानुर घटना से न नश्यंती, देहावभास कहा साक्षी देहना से न नश्यति। देह के नाश होने पर भी अपना कोई भी नाश नहीं होता, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कमरा छोड़ा दूसरे कमरे में पहुंच गए। वैसी स्थिति कर लो कि साक्षात प्रभु में समाहित हो जाए चित्त, तो अब ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो। बहुत झूठा खेल है, बहुत झूठा खेल, पर भोगना पड़ता है। दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है ना, भोगना पड़ता है। इसलिए अभी शरीर स्वस्थ है, अभी समय है, भजन कर लो। ये जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। ये प्राण समूह जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है। ये जो इंद्रियां ये सत्य नहीं है। ये जो प्राण है ये सत्य नहीं है। ये जो देह है ये देह सत्य नहीं है। ये जो बुद्धि है, चित्त है, ये सब नहीं। अहंकार नहीं, तो है क्या? एकमात्र परमात्मा, एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जिसको गुरु के चरण उपासना से विवेक की प्राप्ति हो गई है, वो भगवत जिज्ञासु मुमुक्ष पुरुष जान पाता है कि एकमात्र श्री भगवान है। जिसमें वैराग्य नहीं है भोगों के प्रति और इस संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं है, उसको ये बातें पकड़ में ही नहीं आएंगी। जो सत्संग की यहां हो रही ना, पकड़ में नहीं आएंगी। किस्सा कहानी तो समझ में आएगी, लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आएगी। जब मुमुक्षुता है, वैराग्य है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत इन शब्दों के सुनने से उत्साह बढ़ेगा स्वरूप बोध की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरी